नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहन। श्रीलंका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लगातार जनता उग्र होती जा रही है। इस बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिए गए हैं विक्रमसिंघे, लेकिन श्रीलंका की हालत सुधर जाएगी इस पर निश्चित तौर पर सवालिया निशान हैं। जिस तरीके से जनता ने पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए और वहां पर बवाल किया, उससे यही लग रहा है कि श्रीलंका अब आर्थिक स्थिति में लगातार बहुत बुरे दौर से गुजरता जा रहा है। और ये सब अगर किसी की वजह से हो रहा है तो उसके पीछे केवल और केवल हाथ है चीन का। चीन एक तरीके से आप कहें तो श्रीलंका पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो इतना कर्ज चीन का श्रीलंका पर है कि अब अगर श्रीलंका आने वाले वक्त में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश भी करेगा तो चीन सबसे बड़ा अड़ंगा उसके सामने बनकर खड़ा होगा, क्योंकि इतने अरब डॉलर चीन के उसके ऊपर उधार हैं कि उसका आंकड़ा भी शायद श्रीलंका इस अफरा तफरी में भूल गया होगा। आपको बता दें कि राजपक्षे परिवार ने एक तरीके से श्रीलंका को चीन के हाथों बेच दिया है। 2005 से 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति रहे और इस दौरान उनकी नीतियों ने जिस तरीके से श्रीलंका को पीछे धकेला, उसके बाद से जब उनके भाई 2019 में राष्ट्रपति बने और टैक्स की कटौती, इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उन सब चीजों ने श्रीलंका की हालत और खस्ता कर दी। आपको बता दें कि 2019 में गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाई और बेटों को मंत्री बनाया और श्रीलंका की हालत इस वजह से और खराब होती गई क्योंकि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता गया। राजपक्षे परिवार ने अपने कार्यकाल में चीन को बड़े बड़े निर्माण के ठेके दिए। चीन ने मौका तलाश कर बड़ी ब्याज दरों पर श्रीलंका को कर्ज दिया। राजपक्षे परिवार के गृह जिले हम्बनटोटा में बड़े पैमाने पर बेफजूल के निर्माण के काम कराए गए। 1.4 बिलियन डॉलर की लागत से बना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन ने 2017 में ही 99 साल के लीज पर ले लिया। ये बातें बाद में पता लगी थी। ये एक तरह से चीन का श्रीलंका पर धीरे धीरे कब्जा शुरू हुआ था। दूसरी तरफ चीन जो कर्ज लंका को देता था, उसकी शर्त पहले यही होती थी कि इसे दुनिया के सामने वो ना बताए। 2014 से ही चीन श्रीलंका में घुसपैठ शुरू कर चुका था, जब उसकी 2 पनडुब्बियां कोलंबो में देखी गई थी, जिसकी परमिशन श्रीलंका सरकार ने नहीं दी थी। धीरे धीरे चीन ने लंका पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। राजपक्षे परिवार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। राजपक्षे परिवार की नीतियां और चीन से उनकी दोस्ती ने देश को और गर्त में डाल दिया। 2019 में टैक्स में बड़ी कटौती ने देश पर और बोझ डाल दिया। चीन का कर्ज बढ़ता गया। चीन श्रीलंका पर दबाव बनाता गया। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी ही कर दी, क्योंकि टूरिज्म पूरा श्रीलंका का बंद हो गया, जिसके बाद खाने के लिए जनता मोहताज हो गई और स्थिति ये हुई कि 2022 आते आते लंका में आग लग गई। एक आंकड़े के मुताबिक श्रीलंका पर कुल 45 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज मौजूदा वक्त में है, जिसमें से अकेले 8 अरब डॉलर चीन का कर्ज है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या ये है कि चीन के कर्ज से जो प्रोजेक्ट श्रीलंका में बनाए गए वो कमाई नहीं कर सके। उसका भी कर्ज श्रीलंका पर चीन का है। इसके अलावा तमाम ऐसे कर्ज हैं जो कि श्रीलंका दुनिया को अभी तक नहीं बता पाया है, क्योंकि चीन की पहली हिदायत यही थी कि कर्ज देंगे लेकिन उसे किसी से बताना नहीं है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो चीन ने पूरी तरीके से श्रीलंका पर कब्जा तो जमा ही लिया है। बस आधिकारिक ऐलान या ये कहें चीन की तरफ से उनकी सेना का कब्जा केवल श्रीलंका पर बाकी है। बाकी जिस तरीके से श्रीलंका के हालात हैं आप देख ही रहे हैं। तमाम तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेकर खबरें हैं कि वो देश छोड़कर भाग चुके हैं और वहीं पर रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है, जबकि जनता राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर चुकी है और अब वो प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल यही कह सकते हैं, चीन ने श्रीलंका को खरीद लिया है। बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है।